नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट से कंसेप्ट जुड़ता जाए, सिलेबस का कारवां आगे बढ़ता जाए, तब ये दिल मांगे मोर। दैट्स व्हाई आज लेंगे बोर्ड फिजिक्स लैडर का स्टेप 24। बात होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए लगाएं इसी पर एक सवाल है कि एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, फील्ड यूनिफॉर्म है। सबसे पहला पॉइंट है टॉर्क लिखने को कह रहा है। तो हमने ये बना ली अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर की तरफ है हमारा डाइपोल, मैग्नीट्यूड जिसका E और इसका P, इनके बीच का एंगल है थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E और मैग्नीट्यूड होगा भैया PE साइन थीटा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है वर्क निकालना है, किसका? एक्सटर्नल एजेंट, उसी को खुजली होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है टॉर्क वेरिएबल है, तो वर्क निकालने के लिए डायरेक्ट कोई रिजल्ट नहीं लगेगा। क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दीजिए। तो ये रहा थीटा और डाइपोल को छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा और दे दीजिए। तो ये रहा P और ये रहा E। तो वो जो छोटा सा dw होगा वो वर्क कैसे आएगा? तो वो आएगा टाउ d थीटा पर, क्योंकि इतना छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो टॉर्क बिकम्स कांस्टेंट, लेकिन खाली उसी d थीटा के लिए। आइए मैथमेटिकली बात करें तो dw को लिखेंगे, वो होगा टाउ यानी PE साइन थीटा और इसी से कुछ लगा दीजिए d थीटा। इधर लगाइए इंटीग्रेशन इधर, क्योंकि इस सांप की जरूरत तब तक पड़ती है जब ऐड करना पड़े इनफाइनाइट चीजों। PE कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा d थीटा बच गया और साइड में जो dw था उसका इंटीग्रेशन w आ गया। तो अगर देखेंगे साइन थीटा का इंटीग्रल करेंगे आएगा तो माइनस कॉस थीटा और लिमिट लगाना हम शायद भूल गए, तो थीटा 1 से थीटा 2 कर देते हैं। मस्ती है। चलिए, तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा माइनस PE कॉस थीटा, इंटीग्रेशन है, लिमिट पुट करने की बारी आ चुकी थीटा 1 से थीटा 2 तक की। माइनस PE को बाहर रखा, इसको छेड़ना नहीं, आंसर है cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। लेकिन नेगेटिव को तकलीफ थी, वो गया अंदर और उसने कहा बाबूजी पलट जाओ, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और जैसे ही पलटी मारी ये मिल गया वर्क, और ये वर्क है एक्सटर्नल एजेंट का, ये वो वाला एजेंट नहीं है। देखिए अब यहां कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का लिखिए एंगल थीटा पर। बहुत बढ़िया सर, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन तो डेल्टा यू के बराबर होता है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। और इसी को उठाकर अगर अपने फॉर्मूला में आए हुए PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 को लिख दें तो बहुत ही मजा आ जाएगा। और इसमें अब बारी आई रेफरेंस की, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसके बिना मानने वाला कहां वाली। तो इनिशियल मान लिया 0, और कब? जब थीटा 1 90 डिग्री। मर्जी है अपनी कि u फाइनल माइनस u इनिशियल तो 0 हो चुका, और PE cos थीटा 1 में थीटा 1 90 cos 90 0 होता है, यानी ये बचेगा cos थीटा 2। और साथ में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, -1 अलग से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि तवज्जो रहे। तो ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा। सर थीटा 2 को थीटा कर दिया ताकि जनरलाइज हो जाए और पोटेंशियल एनर्जी आई नेगेटिव। लेकिन इसके बाद भी बात इंपॉर्टेंट ये है कि भैया डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस P डॉट E, बिकॉज वो था cos थीटा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा नेगेटिव। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि यहां पर मेरा कंसर्न होगा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ाना, इसलिए नेक्स्ट क्लास में बात होगी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। और एक सिंपल सी बात, जिंदा सब है लेकिन कौन है जेन्युइनली अलाइव? कल करेंगे बोर्ड फिजिक्स लैडर में आगे की बात विद स्टेप 25।